कल की रात को द ऑफिस का लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड खत्म किया एंड इट वाज सो पेनफुल टू वॉच बिकॉज पता चल गया था कि यस ये खत्म होने वाला है। इट वाज सो गुड। तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहता था खत्म हो। लाइक ऑफ कोर्स 2013 में ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट मैं अभी देख रहा था और फिर भी यार रोना आ गया। मतलब इतना इमोशनल और इतना बढ़िया, मतलब कॉमेडी जस्ट टॉप लेवल। बताना अगर आप भी द ऑफिस के फैंस हो या नहीं, एंड प्लीज वो तो कमेंट लिखना ही मत कि द ऑफिस यूके इज बेटर देन यूएस। कम ऑन, रिकी जर्वेस भी है द ऑफिस यूएस के बैक स्टेज में। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड आज हम रॉयल रंबल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड उसके पहले लाइक अभी रिसेंटली एक ऐसी न्यूज़ उड़ती उड़ती आ रही है जिसमें शायद से WWE और बाकी प्रमोशंस के बीच अब कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि जॉन लॉरेनाइटिस ने ऐसा कहा कि मिकी जेम्स से रिलेटेड कि भैया मिकी जेम्स तो है भले ही अभी कॉन्ट्रैक्ट में है इम्पैक्ट रेसलिंग के, लेकिन वो अब कोई भी इशू ऐसा नहीं है, नो बॉर्डर्स। तो बेसिकली हम शायद इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा कनेक्शंस बिटवीन दीज प्रमोशंस। भाई ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है WWE की। इन्होंने सबको रिलीज कर दिया। अब क्या है कि बाकी प्रमोशंस इनको पैसे देंगे। अब जब इन्हें जरूरत होगी उन सुपरस्टार्स की तो सिर्फ उस अपीयरेंस के लिए ही पैसा दे सकती है। भाई क्या कमाल यार। मतलब अगर ये इनकी स्ट्रेटेजी है ना तो भाई बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है। एनीवेज रॉयल रंबल का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया है कि ऐसे रॉयल रंबल जिसमें एक गलत आदमी जीत गया। वाह ये इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा क्योंकि काफ़ी छोड़ने वाला हूँ। 13 इसमें सुपरस्टार्स हैं बट आई डोंट थिंक सो कि मैं 13 के लाइक आधे भी करने वाला हूँ। जिसकी शुरुआत ही रखी है डीन एम्ब्रोस से 2016, जिसमें विनर थे ट्रिपल एच। ऑफ कोर्स 2016 की रंबल WWE चैंपियनशिप के लिए हमने बहुत बार बात कर रखी है। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रंबल में भी गिनी जाएगी क्योंकि एजे स्टाइल्स का डेब्यू देखने को मिला। WWE चैंपियनशिप डिफेंड हुई थी इस रंबल में। ब्रॉक लेसनर वाज देयर एंड डीन एम्ब्रोस की आइकॉनिक परफॉर्मेंस एंड एवरीबॉडी वांटेड कि हाँ भैया एम्ब्रोस ही वहां पर जीते। टू बी ऑनेस्ट रोमन रेंस के एलिमिनेट होने के बाद तो लग ही रहा था कि हाँ भाई अब तो एम्ब्रोस ही जीतेगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि ट्रिपल एच जीते। मतलब किसने सोचा था कि ट्रिपल एच ऐसे रिटर्न करने के बाद चैंपियनशिप जीतेगा। बट हाँ उस परफॉर्मेंस के बाद तो डेफिनेटली डीन एम्ब्रोस का जीतना बनता था। मतलब अगर स्क्रिप्ट में नहीं भी था ना तो भी मैं तो कह रहा हूँ ट्रिपल एच को उठा के फेंक देना चाहिए था। अगला इन्होंने रखा 2017 का रैंडी ओर्टन और इसकी जगह जो जीतना चाहिए था वो था क्रिस जेरिको। आई डोंट नो अबाउट दैट टू बी ऑनेस्ट। 2017 की रॉयल रंबल मेरे को वन ऑफ द वेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉयल रंबल लगती है क्योंकि अगर आप उसे देखने जाओगे तो आपको उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर जैसे इन्फ्लुएंसर सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे। बट जब आपको विनर पता चलता है इट वॉज रैंडी ओर्टन। व्हाट? नॉट दैट रैंडी ओर्टन वॉज बैड सुपरस्टार, बट उस टाइम पे रैंडी ओर्टन का रॉयल रंबल जीतने से कोई नाता नहीं था। रैंडी ओर्टन और ब्रे वाइट का अगर रेसलमेनिया मैच कराना था वो वैसे भी इजी था। वो दोनों एक ही फैक्शन में थे। ब्रे वाइट के पास जब चैंपियनशिप आ गई थी तो रैंडी ओर्टन को कुछ नहीं करना था, बस एक लप्पड़ मारना था, उनको चैंपियनशिप मैच मिल ही जाना था। तो ऑफकोर्स जब वो रोमन रेंस को एलिमिनेट करके रैंडी ओर्टन ने मैच जीता हमारे लिए मतलब खुश तो लोग हो गए थे कि हाँ चलो रोमन रेंस नहीं जीता, बट इवेंचुअली आई थिंक रैंडी ओर्टन का जीतना एज सच स्पेशल था नहीं। बट क्रिस जेरिको का जीतना आई डोंट नो अबाउट दैट ईदर। तो मेरे को लगता है कि 2017 का शायद अगर अब भी पूछोगे कि हाँ कौन जीतना चाहिए था शायद मैं अब भी प्रिडिक्ट ना कर पाऊँ क्योंकि 2017 का था ही इतना हैवी रंबल। अगला सुपरस्टार 2013 से रखा है जॉन सीना, जबकि उनकी जगह जीतना चाहिए था रायबैक। वेल मैं अपने मोहल्ले का बता सकता हूँ, लाइक उनको तो डेफिनेटली रायबैक बहुत पसंद था एंड वो रूट कर रहे थे रॉयल रंबल से पहले कि रायबैक ही जीतना चाहिए इनफैक्ट। बट ऐसा नहीं है कि जॉन सीना के जीतने के बाद वो रो रहे थे, नो, बट रायबैक वॉज समथिंग एल्स ओनली। मतलब मुझे तो लगता है कि शायद इंडिया में ज्यादा हाइप बनी होगी रायबैक की जितनी कहीं और भी नहीं बनी होगी। एंड मेरे हिसाब से एक बार रिस्क लेके देख लेना चाहिए था। सी वी न्यू कि जॉन सीना वर्सेस रॉक एनीवेज हो रहा है तो उसके लिए रॉयल रंबल जीतने की जरूरत थी नहीं। और फायदा क्या हुआ जीतकर जब आपको सीएम पंक के अगेंस्ट अपना रंबल का टाइटल डिफेंड करने की जरूरत ही पड़ गई थी। तो आई थिंक एक बार रायबैक के साथ चांस ले सकते थे। मे बी जो आज कंप्लेनर रायबैक बनते शायद कुछ और ही सुपरस्टार बन के निकल जाते, यू नेवर नो। 2006 का इन्होंने रखा रे मिस्टीरियो और जिसकी जगह जीतना चाहिए था रैंडी ओर्टन। इस पे मैं डिसएग्री करना चाहूंगा बिकॉज रे मिस्टीरियो वाज द परफेक्ट विनर फॉर दैट नाइट। सबसे पहली बात तो अंडरडॉग के लिए वो बहुत ही बढ़िया रॉयल रंबल थी। मतलब
काइंड ऑफ स्टार्ट हो चुका था ना वो एरा जहाँ पर क्रिस बेनवा जैसे सुपरस्टार, एडी गरेरो जैसे सुपरस्टार्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत पा रहे थे। तो ऐसे में रे मिस्टीरियो ही वो सुपरस्टार बचा था जो कि लाइक हाइट में मेरे हिसाब से सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा लॉन्ग करियर जिसका था और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव। मतलब हर फॉर्म में वो बंदा ऐसा था कि हाँ इस बंदे को हम देखना चाहते हैं, बट विद वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कोई एज्यूम नहीं कर पा रहा था। बट उस रॉयल रंबल ने उस चीज़ को पॉसिबल बनाया एंड कम ऑन, एडी गरेरो को ट्रिब्यूट दिया था मिस्टीरियो ने। सो व्हाई वुड एनीवन वांट कि वहाँ पर रैंडी ऑर्टन जीतना चाहिए था? हेल नो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट आता हुआ मेरी तरफ से। 2011 का इन्होंने रखा है विनर अल्बर्टो डेल रियो, जबकि उनकी जगह जीतना चाहिए था सीएम पंक। ओह वाओ यस, ये तो भूल ही गए थे कि उस रंबल में सीएम पंक भी था। सीएम पंक के साथ वो पूरी एननेक्सस गैंग और आई थिंक द कोर भी आती है ना, इनका वॉर ही नहीं ओवर हो रहा था उस रॉयल रंबल की स्टार्टिंग में। बट हाँ सीएम पंक आई थिंक कुड बी अ ग्रेट चॉइस, बट वी नो कि लाइक उस रॉयल रंबल में सीएम पंक वर्सेस रैंडी ऑर्टन देखने को मिला था। ओह वाओ, सीएम पंक रैंडी ऑर्टन, नाइस। रिमेंबर अभी रिसेंटली जो इनके बीच वो चल रहा था कि कौन ज्यादा हुआ है, तो उसमें रैंडी ऑर्टन ने पंक को हराया था। बट हाँ, अगर सीएम पंक का रॉयल रंबल जीतने का सबसे ज्यादा चांस जो लग रहा था लोगों को, वो एक तो 2010 का वो वाला टाइम जब सीएम पंक सबको एलिमिनेट करता जा रहा था, और एक 2014 का टाइम जब सबको लगा था कि यहाँ पर सीएम पंक जीतना चाहिए था। बट 2011 आई डोंट थिंक सो पीपल वर सेइंग कि हाँ सीएम पंक जीतना चाहिए था। बट अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखो कि अल्बर्टो डेल रियो की जगह अगर आप रिप्लेस करो, डेफिनेटली फिर तो मैं शायद हस्की हैरिस को भी डाल दूं। अगला सुपरस्टार रखा है 2018 का शिंसुके नाकामुरा, जिसकी जगह जीतना चाहिए था सेथ रॉलिंस को। क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे, मतलब 2019 और 18 दोनों का रंबल सेथ रॉलिंस, नो वे। आई गेट इट कि 2018 में वो फील थी सेथ रॉलिंस के लिए भी जो रंबल जीत सकता था, बट लाइक नाकामुरा का लेवल ही अलग था। लाइक अगर उस मोमेंट पे भी अगर नाकामुरा को वो चीज़ नहीं मिलती ना तो लोग रो जाते हैं। बट एटलीस्ट उस चीज़ के बाद हमें ये तो हो गया कि हाँ नाकामुरा को अगर हमने मेन चैंपियनशिप के लिए भी पुश दिया तो भी कुछ नहीं होने वाला, जो कि इवेंचुअली हमें देखने को भी मिला। उस राइवलरी से नाकामुरा को कुछ फायदा नहीं हुआ एंड जो नाकामुरा वर्सेस एजे स्टाइल्स से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो भी डिलीवर नहीं हो पाई थी। ऑफ कोर्स जो रेसल किंगडम में रेसलिंग हो रही जरूरी है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि पहली बात तो उतना टाइम स्लॉट नहीं मिलेगा, उतनी क्रिएटिव नहीं मिलेगी व्हेन इट कम्स टू इन रिंग एक्शन। तो हाँ वहाँ पर लोगों को आई गेस रियलिटी चेक मिला होगा कि जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट डजंट मीन इट विल सक्सीड। अगला है 2014 का, जिसमें विनर रखा है बटिस्टा को, बट जीतना चाहिए था सीएम पंक। आओ यस, ये तो अभी हमने बात ही कर ली थी रिसेंटली कि हाँ भैया बटिस्टा के बारे में तो नहीं बड़ा, सीएम पंक के बारे में, कि 2014 में लाइक ये दो ही तो नाम थे कि एक तो सीएम पंक और एक डैनियल ब्रायन। डैनियल ब्रायन की तो एंट्री नहीं हुई, पर सीएम पंक की तो एंट्री हो रखी थी, और वो आई गेस नंबर 1 या नंबर 2 पर उनकी एंट्री हुई थी। तो लोगों को और भी ज्यादा रूट करने का मन कर गया था कि बेचारा नंबर 1 पे आ रहा है तो रिस्पेक्ट अल्टीमेट लेवल पर है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैं भी सीएम पंक के लिए ही सपोर्ट कर रहा था, बट वो जो केन के साथ उस टाइम पे राइवलरी चल रही थी एंड बैक स्टेज भी जो सिनेरियो चल रहा था, आई गेस उसकी वजह से वी न्यू कि सीएम पंक क्यों नहीं जीते। एंड फाइनल रिसेंट से ही आया 2020 की रॉयल रंबल जब शार्लेट फ्लेयर ने जीता, लेकिन जीतना चाहिए था शाइना बेजलर को। सी द थिंग इज शाइना बेजलर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में आके अगर आप जीत रहे हो देन व्हाट्स द पॉइंट। आज शार्लेट एटलीस्ट वहाँ पर सर्वाइव तो कर रही थी। आई गेट इट कि शाइना बेजलर ने काफ़ी सारे एलिमिनेशंस ले लिए थे उस रंबल में, बट आई डोंट थिंक सो कि जो लाइक उनको फिर भी चैंपियनशिप के लिए मैच तो मिला ही। ऐसा नहीं है कि शाइना बेजलर रेसलमेनिया में कुछ नहीं की। रेसलमेनिया 36 में और लिंच के अगेंस्ट मैच मिला था जो कि उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। एंड आई फील लाइक अगर रॉयल रंबल भी जीतती तो भी शायद उतना कुछ खास नहीं होता। बट मेरे को लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि शार्लेट फ्लेयर ही जीतनी चाहिए थी, मैं तो शार्लेट फ्लेयर को भी पिक ना करता, मैं शायद किसी और को ही पिक कर लेता। एंड यू नो माई पिक। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना एक ऐसी रॉयल रंबल जिसमें आप चाहते थे कि हाँ इसकी जगह ये वाला जीतना चाहिए था। और अगर मैं अपना पर्सनल फेवरेट की बात करूं देन आई थिंक इट वुड बी 2015 डैनियल ब्रायन इंस्टेड ऑफ रोमन रेंज। यस आई सेड इट। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO